है A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में चर्चा करेंगे प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को दी जा रही नौकरियों की। एक और जहां भजनलाल सरकार युवाओं को नौकरी देने के नाम पर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार मुखर होता जा रहा है। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरता नजर आ रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता नमित जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता कांग्रेस से प्रकाश मीणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश जी, भजनलाल सरकार हर साल 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा कर रही है और 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की दिशा में काम करने की बात कर रही है। संकल्प पत्र जो लाया गया था चुनाव से पहले, उसमें भी 50% से ज्यादा पूर्ण करने की बात की जा रही है। प्रकाश जी। आशीष जी, अभी 2 घंटे पहले हाई कोर्ट की टिप्पणी आई है कि ये सरकार युवाओं के प्रति कितनी संवेदनहीन है। इतनी संवेदनहीन है कि हाई कोर्ट ने जस्ट 2 घंटे पहले समीर जैन जस्टिस ने बोला है कि आरपीएससी का कोई धनी दौरी नहीं है। मतलब आरपीएससी कुछ भी कर सकती है, वहाँ कोई मालिक नहीं है, कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं है, कई सदस्य आरपीएससी में ही नहीं जिनका कार्यकाल पूर्ण हो चुका, नए सदस्य बने ही नहीं और अस्थायी आरपीएससी अध्यक्ष लग रहा है। ऐसे ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अब तक इन्होंने अध्यक्ष नहीं बनाया। सरकार मतलब इतनी संवेदनहीन सरकार हो गई भजनलाल। 1 साल पूरा हो गया इनको, दूसरा साल चल रहा है। 1 साल बाद भी ना आरपीएससी का चेयरमैन बना पा रहे। हाई कोर्ट इनके बारे में इतनी टिप्पणी कर रहा है। शायद हाई कोर्ट ने ऐसा कभी टिप्पणी नहीं, क्योंकि कि हाई कोर्ट आरपीएससी का कोई धनी दौरी नहीं है। रही बात नौकरी के विज्ञापनों की, तो इनके विज्ञापनों में हर जगह डिफरेंस है। अभी इनकी एक साल की जो पुस्तिका आई, उनमें इन्होंने लिखा कि 32,000 नौकरियां हमने दे दी। उसके बाद राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ कैबिनेट में, उन्होंने कहा 59,236 नौकरियां हमने दे दी। उसके बाद फिर इनका आया कि हम 81,000 नौकरियों का विज्ञापन देंगे। उन 81,000 नौकरियों में 52,453 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, 8,256 एनएचएम संविदा कर्मी हैं, 2,200 खंबे पे चढ़ने वाले जो बिजली के टेक्निकल सहायक होते हैं वो हैं, और 2,041 पशुधन सहायक हैं, और टोटल हो गए 64,950। उसके बाद 24 सब्जेक्ट में सेकंड ग्रेड टीचर दिए इन्होंने 2,222 वैकेंसी। टोटल 2,222 सब्जेक्ट टोटल है और 24 हैं और वैकेंसी है 2,222। मतलब एक सब्जेक्ट के लिए 2 टीचर भी नहीं मिल रहे। ये इनकी संवेदनहीनता है युवाओं के प्रति। और बार बार ये बयान बदलते रहते हैं। कभी कहते हैं 1 लाख नौकरियां देंगे, 1 लाख बार 10,000 बार बोल दिया ये बात सीएम ने, इतनी नौकरियां देंगे, वो करेंगे। विज्ञापन में बात अलग, इनके ट्वीट में बात अलग, पुस्तिका में बात अलग, राज्यपाल के अभिभाषण में बात अलग। मतलब क्लियर जो चीज़ होती है उसमें डिफरेंस नहीं होता। इनके आंकड़ों में हर जगह डिफरेंस है, हर जगह डिफरेंस है, पूरा डाटा है। और सबसे बड़ी इतनी संवेदनहीनता कि आप आरपीएससी का अध्यक्ष नहीं बना पा रहे। आपको 1 साल से ज़्यादा हो गया, हाई कोर्ट आप पे बार बार टिप्पणी कर रहा है। तो क्या आप युवाओं के प्रति सजग होंगे? युवाओं के प्रति भविष्य में आप युवा क्या उम्मीद कर सकता है राजस्थान का युवाओं से? बिल्कुल ठीक है, मान लेते हैं कि संवेदनहीनता है और भजनलाल सरकार इस और कोई ध्यान नहीं दे रही, लेकिन मेरे पास में कुछ डेटा है। आज से 2 साल पहले का मैं डेटा आपको बता रहा हूं। बेरोजगारी दर के मामले में राजस्थान दूसरे नंबर पर, हरियाणा के बाद में दूसरे नंबर पर। तो आज अचानक तो बेरोजगारी दर बढ़ी नहीं है। और रही बात दूसरी कि 1 लाख लोगों को अगर रोजगार देने की बात बीजेपी कर रही है, मैं समझ लेता हूं कि 1 लाख लोगों को नौकरी मिल गई राजस्थान में। क्या राजस्थान के बेरोजगारों को सबको नौकरियां मिल गई? बेरोजगारी दर घट गई। 55% युवा ग्रेजुएट जिनको नौकरी नहीं है, क्या कहेंगे? आशीष जी, बेरोजगारी दर का जनसंख्या पे है, कोई बात नहीं, हर साल जनसंख्या बढ़ती जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जैसे मोदी जी ने कहा था कि हम 10 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, उसके बाद 6 करोड़ पे आ गए, उसके बाद 2 करोड़ पे आ गए। कहाँ किसको नौकरियां मिली? सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी रेलवे की वैकेंसी आई थी 32,000 कुछ वैकेंसी ग्रुप डी में आई थी, जिसमें 1.5 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म आ गए, 1.5 करोड़ से ज़्यादा, और वैकेंसी थी 32,453 कुछ वैकेंसी थी। और इतनी ज़बरदस्त, जब ये कहते हैं 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वैकेंसी निकाल रहे हैं 32,000। अब भजनलाल सरकार का भी ये है क्लियर कि डेटा हर बार चेंज हो रहा है। आप खुद मिलाइए, राज्यपाल के अभिभाषण में क्या था, सरकार के उसमें क्या था, और 1 साल की जो पुस्तिका आई 17 दिसंबर को, उसमें उन्होंने कहा कि 32,000 वैकेंसी। चलिए स्पष्टीकरण ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता नमित जैन हमारे साथ में मौजूद है। नमित जी, जिस प्रकार से आंकड़ों का खेल खेला जा रहा है, अलग अलग कंफ्यूजन में है विपक्ष, ये कंफ्यूजन दूर करना होगा सत्ता पक्ष को। आखिर कितनी नौकरियां दे दी गई हैं और कितनी नौकरियां देने वाले हैं? और राजस्थान का बेरोजगारी दर है 55% ग्रेजुएट जिसके हाथ में आज भी नौकरी नहीं है। क्या आपके पास में नौकरी के लिए पर्याप्त स्थान है?
नहीं है, तो उन 55% बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं के लिए क्या प्लानिंग है? जी आशीष जी, देखिए आपने एक लाइन बोली, एक शब्द बोला कंफ्यूज है। विपक्ष कंफ्यूज है, कंफ्यूज ही रहेगा, आज से नहीं है ये हम पिछले 10-12 साल से देखते आ रहे हैं कि जब से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का नेतृत्व करना शुरू किया सन 2014 से, तब से कंफ्यूज है और ये कंफ्यूजन में ही रहेंगे। और कंफ्यूजन में होते होते कितनी सीटों से जीरो पे आ गए, ये तो हम इनका जवाब देने के लिए हम तैयार नहीं है। और ये तो करते रहे, इनका काम है हंगामा करना, हमें जनता का जवाब देना। और जनता के जो काम है, जनता के बीच में हम जाते हैं, वादे करते हैं, उनको भली बात पूरी कर रहे हैं, तभी जहां भी हम चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, या कोई भी चुनाव हो, हम जीत रहे हैं। क्योंकि जनता तब मोहर लगाती है जब हम किए वादे को पूरा करते हैं, तभी जनता मोहर लगाती है। लोकसभा में 302 से 240 आ गए, तो 400 पहुंचने चाहिए थे। जब आपको एक बार कंप्लीट कर लेने दो, प्रकाश जी, एक बार कंप्लीट करने दो। जीरो फिगर वाले बात नहीं करें, आपको अधिकार नहीं है बात करने का कि हम कितने से कितने पे आ गए। आप अपने देखिए 543 में से 99 पे आने वाले बात नहीं करें। और प्रकाश जी, एक बार कंप्लीट करने दो, फिर मैं आपके पास आता हूं। एक बार नमित जी को अपनी बात कंप्लीट करने दो। तो जैसा कि मेरे मित्र कह रहे थे, बेरोजगारी पे बातें कर रहे थे, आंकड़ों की बातें कर रहे थे, तो आंकड़े तो बदलेंगे ना। आंकड़े हम नौकरी देते जा रहे हैं, संख्या घटती जाएगी। हमने 1 लाख की बात कर रहे हैं, हमने 13,000 को नियुक्ति पत्र दे दिए, फिर 12 को दे दिए, तो संख्या तो कम होगी ना, क्या वो 1 लाख ही रह जाएगी? क्योंकि भजनलाल जी की सरकार ने ये ठान लिया है कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे ही देंगे। और ये 1 लाख नौकरियां तो सरकारी नौकरियां है, इसके अलावा पता नहीं कितनी लाखों नौकरियां हम जो सरकार के अलावा होती है, प्राइवेट सेक्टर में होती है, जिसके लिए हमने राइजिंग राजस्थान किया। देखिए राइजिंग राजस्थान से कितनी नौकरियां बनी है हर सेक्टर में, चाहे वो कपड़ा मिले हो, चाहे वो आप ये देखिए ऑयल मिले हो। इसके अलावा जो बाहर से जो इन्वेस्टर आए हैं, उन्होंने जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जो दूरगामी क्षेत्र है राजस्थान के, वहां भी टूरिज्म को बढ़ाकर और जो वहां जो उद्योग धंधे लग सकते हैं वो कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में भजनलाल जी की सरकार 1 लाख नौकरियां तो ये दे रही है। इसके अलावा जो आप बात कर रहे थे ग्रेजुएट की, जब प्राइवेट सेक्टर आता है, आप देखिए गुड़गांव, बेंगलोर, ये ऐसे बड़े शहर हो गए जहां पे प्राइवेट सेक्टर है। हम बात करते हैं आईटी की, तो आईटी सेक्टर में राजस्थान में कुछ भी नहीं था, पिछले 5 साल में जीरो। तो उस आईटी सेक्टर को बढ़ाने के लिए बाहर से जो इन्वेस्टर आए, शिक्षा के क्षेत्र में हम जो बढ़ा रहे हैं, जयपुर में जमीन देने की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जमीन भी देंगे आपको कॉलेज खोलने के लिए हम जो ज्यादा से ज्यादा सरकार की तरफ से मदद कर सकते हैं वो करेंगे। उससे क्या होगा कि जयपुर में नौकरियां बनेगी। आज जयपुर के बच्चे, राजस्थान के बच्चे आईटी सेक्टर के नौकरियां करने गुड़गांव जा रहे हैं, नोएडा जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, उनको वहां न जाकर राजस्थान में ही नौकरियां मिलने लग जाएगी। ठीक है, वो जा रहे हैं, रोजगार पा रहे हैं, उनका तो ठीक है, उनको रोजगार मिल रहा है, लेकिन चिंता उनकी करनी है जिनको रोजगार मिला नहीं है, वो रोजगार के लिए भटक रहा है। राजस्थान में भी इतने युवा होंगे जिनको रोजगार की आवश्यकता है, जिसको गुड़गांव में जॉब मिल गई या बेंगलोर में जाकर के जॉब कर रहा है, उसकी चिंता करने की शायद सरकार को जरूरत नहीं है। लेकिन राजस्थान में आज भी मारा युवा फिर रहा है, 55% बेरोजगार लोग फिर रहे हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है। जी आशीष जी, बिल्कुल सही कहा आपने। वो जो लोग वहां जा रहे हैं वो तो वहां जाएंगे, लेकिन वहां की जो कंपनियां जो वहां राजस्थान में आने के बाद, वो केवल राजस्थान के लड़के, जो राजस्थान के युवा है, जो पढ़ चुके हैं, जो अपने कोर्स पूरा कर चुके हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। क्योंकि जिस शहर में संस्थान होता है, सबसे ज्यादा उसी शहर से वो नौकरियां देते हैं। तो हम इसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। और जो किसी भी तरह से देखिए, सरकारी जो क्षेत्र है वो तो अपनी जगह है, वो सरकार दे रही है, लेकिन आज की इस युग में प्राइवेट सेक्टर सबसे बड़ा हो गया है। चाहे वो हिंदुस्तान में लो, चाहे विदेश में लो, कहीं पर भी प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां इतनी ज्यादा हो गई है। और इसी को आगे बढ़ाने के लिए हमने जो राइजिंग राजस्थान किया, राजस्थान में इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, राजस्थान में कल कारखाने खुलेंगे, बड़े बड़े प्लांट आएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी, तो वो मैनेजर रखेगी, वो अपने आईटी के बंदे रखेगी, तो वो राजस्थान के लड़के ही होंगे। और 1 लाख नौकरियों के अलावा पता नहीं कितने लाख नौकरियां इस तरह से मिलेगी। जी आशीष जी, ठीक है। प्रकाश जी, 1 लाख नौकरी का एक फिगर आपने पकड़ लिया। बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र में 1 लाख नौकरी देने का वादा क्या कर लिया, विपक्ष सिर्फ 1 लाख नौकरी का फिगर लेके बैठा है। मैं जानना चाहता हूं, क्या विपक्ष की भूमिका सरकार को सावचेत करने की नहीं है कि राजस्थान में जिस प्रकार से बेरोजगारी दर बढ़ रही है, 1 लाख को सरकारी नौकरी दे दीजिए, बाकी जो लोग हैं, लाखों लोग हैं, उनका क्या होगा? क्या उनके लिए विपक्ष कभी आवाज उठाएगा? क्या उनके लिए स्किल डेवलपमेंट की बात करेगा, मांग करेगा सरकार से? देखिए आशीष जी, अभी साथी प्रवक्ता बात करते हैं राइजिंग राजस्थान।
राइजिंग राजस्थान तक इनका वहीं फेल हो गया जब इन्होंने 9 डिस्ट्रिक्ट और 3 संभाग राजस्थान में ख़त्म कर दिए। क्योंकि इन्वेस्टर आया राजस्थान में, उन्होंने बहुत उम्मीद से नीम का थाना, अनूपगढ़, गंगापुर इन्वेस्ट किया कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बहुत अच्छे चांस बनेंगे बिजनेस के। और जैसे ही इन्होंने डिस्ट्रिक्ट ख़त्म किए, राइजिंग राजस्थान के बाद जिले ख़त्म किए, जिले ख़त्म करने के बाद वो इन्वेस्टर अपने आप को इतना ठगा महसूस कर रहा है क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया गवर्नमेंट की बात पे। तो कौन राइजिंग राजस्थान और जिले नहीं है क्या राजस्थान में? नहीं, उन्हीं जिलों में किया नहीं, जब उन जो जिलों पैदा ही में नहीं हुए, उन जिलों में इन्वेस्ट किया तो जहां जो गवर्नमेंट जिले पैदा ही को, नहीं जो हुए। इन्वेस्टर बाहर से आए हमारे राजस्थान में, वो अपने आप को बहुत ठगा महसूस इस वजह से कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट करा के जिले खत्म कर दिए। या तो पहले जिले खत्म करते फिर राइजिंग राजस्थान करते तो कुछ क्लियरिटी होती। अब जिले खत्म करने के बाद बहुत डाटा है, गंगापुर का, नीम का थाना, रणुपगढ़, तीनों डिस्ट्रिक्टों में बहुत इन्वेस्ट किया लोगों ने, अच्छे अच्छे बिजनेसमैनों ने। अब वो अपनी बेचारे अपन को ठगा महसूस कर रहे हैं। रही गवर्नमेंट बात नौकरी की, तो गवर्नमेंट नौकरियों में इनको 1 साल से ज़्यादा हो गया। 1 साल में क्लियरिटी जो चीज़ होती है आशीष जी, कि हमने 50,000 52,000 नौकरियां दी तो डाटा क्लियर होता है। मेरा पहले भी कहना यही था कि इनकी जो 1 साल की बुक आई थी उनमें इन्होंने लिखा 32,000 नौकरियां हम दे चुके 1 साल में। फिर सिर्फ वो बात थी 17 दिसंबर की। उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण हुआ 3 फरवरी को। उस अभिभाषण में राज्यपाल महोदय ने बोला 59,236 नौकरियां हम दे चुके। उसके बाद भजन लाल जी ने कहा कि हम 81,000 वैकेंसियों का विज्ञापन देंगे। तो तरह तरह के डाटा बदलना, तरह तरह की बातें करना, अगर क्लियरिटी है तो क्लियरिटी करो। और फिर आपने घोषणा पत्र में था कि हम आरपीएससी को नहीं, राज्यपाल ने कहा नियुक्ति पत्र दे दिए, भजन लाल जी ने कहा 81,000 हम नौकरियां देंगे। भजन लाल का तीनों चीजें अलग है, अलग बात ही अलग है। 1 महीने में 81,000 देंगे 1 साल में, कैलेंडर जारी करा है। 81,000 नहीं हुई, 81,000 नहीं हुई, 64,950 वैकेंसी हुई है, 64,950। उनमें भी 52,453 वैकेंसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नहीं, विज्ञापन की बात अलग है, वैकेंसी जो नियुक्ति दी है उनकी बात अलग है। सारे डाटा अलग अलग गवर्नमेंट दर्शाती है। और 1 साल बाद भी अगर ये कांग्रेस को कोसते हैं तो फिर राजस्थान की जनता ने इनको वोट दिया है, वोट सरकार बनाई है, तो वो जनता भी तो कुछ उम्मीद रखेगी। या कांग्रेस को 5 साल कंटिन्यू आप कोसते रहोगे? ठीक है, कांग्रेस ने जो काम किए जनता ने विपक्ष में बैठा दिया। आपसे जनता उम्मीद करती है कि आप क्या कर रहे हो। आपकी सरकार में किसान दुखी, युवा दुखी, मजदूर दुखी, बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा। क्या किया आपने राजस्थान में 1 साल से ज्यादा? ठीक है नमित जी, कब तक कांग्रेस को कोसते रहेंगे? क्या खुद की जवाबदेही तय होगी? जी आशीष जी, देखिए हम बात कर रहे थे बेरोजगारी पे। मुझे तो ये सबसे ज्यादा ये लगता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बेरोजगार कांग्रेस पार्टी हो गई है। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा है। जब आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतना आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, तो सड़क पर उतरिए ना। क्यों आपस में चीटाकाशी कर रहे हैं? पहले 5 साल भी आप नाकारा, नालायक, निकम्मा में उलझे रहे, और अब भी आप ये नेता प्रतिपक्ष कौन रहेगा, डोटासरा जी बेचारे, उनको बोलने नहीं दिया गया। आप देखिए जो नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली जी, उनका अपमान किया गया, उनको सदन में बोलने तक नहीं दिया गया। क्यों नहीं बोलने दिया? इसीलिए करोड़लाल जी का इनका फोन टेपिंग का मुद्दा मेरी बात सुनिए। अब जो बोलने का जो विषय था, जो राज्यपाल के अभिभाषण पर जो जवाब देना था, वो नहीं देने दिया गया। क्योंकि अगर वो जवाब देते तो टीकाराम जूली जी बड़े हो जाते, डोटासरा जी छोटे हो जाते। ये इनके छोटे बड़े के खेल में उलझे हुए हैं। अगर इनको राजस्थान की जनता की तकलीफ है, इनको लगता है, और विपक्ष का मुद्दा उठाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने 36 बार आंदोलन किए थे पिछले 5 साल में, सड़क पर उतरकर। क्यों किए थे? क्योंकि काम नहीं हो रहे थे, मुद्दे थे, और जनता ने हमारा साथ भी दिया। और हर आंदोलन में हजारों की भीड़ आती थी, युवा आते थे। लेकिन आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि भजन लाल जी की सरकार अनवरत काम कर रही है। और अनवरत जो हमने जो मैनिफेस्टो में कहा था, वो मैनिफेस्टो का हम काम कर रहे हैं। चाहे वो जल को लेकर हो, चाहे वो गरीब को लेकर हो, चाहे किसान को लेकर हो, महिलाओं को लेकर हो, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो, किसी भी तरह से हम उस पर लगे हुए हैं। और आगे आने वाले समय में देखिए, 5 साल का गड्ढा बहुत मुश्किल होता है भरना। जो खाई आपने पैदा करी थी, जो खाई खोदी थी, राजस्थान को तो गर्त में डुबाने का काम किया था, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम उससे उभर जाएंगे। कर रहे हैं, भजन लाल जी की सरकार कार्य कर रही है, धीरे धीरे वो गड्ढा भर जाएगा। और हम जिस इमारत की बात करके आए हैं, हम वो इमारत 5 साल में बनाएंगे। अभी हमें 1.5 साल भी नहीं हुआ है। और जो राइजिंग राजस्थान की बात आप कर रहे हैं, राइजिंग राजस्थान एक नीयत थी, एक नीति थी, एक सोच थी, उसके तहत किया। आपने कब किया? कांग्रेस सरकार ने 5वें साल में किया। हमने पहले साल में क्यों किया? मान लो उसमें कोई कमी है। और रही जिलों की बात कर रहे हैं आप, जिन जिलों को खत्म किया गया, उन जिलों में, अरे आप ये मानने को तैयार हैं कि लोगों ने करोड़ों रुपए निवेश किया वहां पे? कम से कम ये तो माना आपने। और रही जिलों की बात, हम देंगे उनको।
ठीक है। देखिए, जो जो नए जिले बनाने की बात कर रहे थे आप, जहां पे पुराने जिलों में करा है ना लोगों ने, जयपुर में किया, बाड़मेर में किया, जोधपुर में किया, जैसलमेर में किया, उदयपुर में किया, निवेश करने की बहुत सारी जगह है। राजस्थान में अपार संसाधन है, अपार ऐसी जगह है जहां आप निवेश कर सकते हैं। वो उनको हम लेकर आए, हिंदुस्तान के बड़े शहरों के निवेशक, बड़ी कंपनियां, बड़े कॉर्पोरेट, और जापान, कोरिया, सऊदी, जहां जहां से भी निवेश कर सकते हैं हम लाए, और ठीक है। आने वाले साल में हम करके दिखाएंगे। इस प्रकार से नमित जी ने कहा कि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है युवाओं के भविष्य को लेकर, युवाओं को नौकरी देने को लेकर। साथ ही साथ राइजिंग राजस्थान से बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, रोजगार सृजन होगा, राजस्थान के युवा बेरोजगार नहीं घूमेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था सरकार कर रही है। देखिए आशीष जी, इनकी खुद की गवर्नमेंट के एक मंत्री है अविनाश जी गहलोत, उन्होंने थोड़े दिन पहले ही आरोप लगाया था कि हमारी सरकार पूरी पर्ची से चल रही है। मतलब पर्ची, दिल्ली से पर्ची आती है, उसके बाद हमको कुछ फैसला मिलता है, तो उसको हम जनता में लागू करते हैं। अभी का है, मेरे पास वीडियो भी है अविनाश जी गहलोत का, तो पर्ची नहीं बिल्कुल बोला, कोई तोड़ मरोड़, पर्ची की जो सरकार है तो सारा कुछ एक डोटासरा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि एक प्लेन तो एयरपोर्ट पे सिर्फ दिल्ली से पर्ची लाने और ले जाने के लिए खड़ा कर रखा है। भजन लाल जी के हाथ में बेचारे के कुछ नहीं है, वो सिर्फ दिल्ली से फैसला आता है, उसके लिए वेट करते हैं, उसके बाद राजस्थान की जनता पे उसको थोपते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी, राइजिंग राजस्थान में सारे जो एमओयू हुए, विधानसभा में हमारी बामनबाद से एमएलए इंदिरा मीणा, उन्होंने क्लियर कहा पूरी विधानसभा में अभी सत्र में कि ये पूरा एमओयू सीएम के बेटे के लिए हुआ। पूरी सरकार उस पर कोई भी जवाब नहीं दे पाई। किसी भी तरह का अगर सरकार ने उस चीज पे जवाब दिया हो तो आप मुझे बताइए। नहीं, विधानसभा की बात अगर आप वीडियो सुनते हैं, विधानसभा में क्लियर कहा। और मेन बात है, जूली जी विधानसभा में सारी बातें जूली जी बोलते हैं। किरोड़ लाल जी का जो मुद्दा उठाया फोन टेपिंग का, वो जूली जी ने उठाया, मीडिया में भी जूली जी ने उठाया। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जूली जी का सबसे ज्यादा नेता प्रतिपक्ष है, इंपॉर्टेंस है उनका। डोटासरा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनका भी इंपॉर्टेंस है, दोनों का इंपॉर्टेंस है। हमारे यहाँ छोटे बड़े का कोई नहीं है। इनकी सरकार की तरह नहीं है कि जो एक कैबिनेट मंत्री सरकार से कह रहा है कि 7 ये आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे, एक दूसरे को कोसते रहेंगे, किसने क्या कहा, किसने क्या आरोप लगाया। मैं जानना चाहता हूं कि राजस्थान के युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए पक्ष और विपक्ष क्या कर रहा है। ऐसा है आशीष जी, अगर राजस्थान गवर्नमेंट युवाओं के लिए कुछ अच्छी योजनाएं, स्कीम लाती है तो कांग्रेस सरकार उसका समर्थन करती है। हम भी चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार मिले, हम विरोध नहीं करते, पर इनकी कथनी करनी दोनों में इतना डिफरेंस है कि साल भर हो गया, साल भर में आप क्लियरिटी कुछ नहीं कर पा रहे कि किस फील्ड में हम कितनी नौकरियां देंगे। बार बार डाटा चेंज करते रहते हैं, और डाटा की बाजीगरी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा किसी में भी नहीं आती। आज बेरोजगारी दर पूरे देश में सर्वोच्च शिखर पर है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आया मोदी जी का, लेकिन बेरोजगारी दर एक दिन में नहीं होती है तय। प्रकाश जी, इस बात से बच नहीं सकता विपक्ष की बेरोजगारी दर भजनलाल सरकार ने बढ़ा दी। ये बेरोजगारी दर सतत प्रक्रिया है, अगर आपने एडजस्ट नहीं किया तो वो पॉपुलेशन का परसेंटेज बढ़ता जाएगा, इसमें आप पीछे नहीं हट सकते। बेरोजगारी दर में आप देखेंगे तो 22, 23, 21, 22 उसमें भी बहुत टॉप 5 में राजस्थान रहा है। नहीं, पर राजस्थान गवर्नमेंट जब होती है तो कुछ कर तो सकती है ना बेरोजगारी दर कम करने के लिए। हाथ तो गवर्नमेंट के में होता है कि वैकेंसियां लाओ, नए नए रोजगार के अवसर प्रदान करो। भाई आप सत्ता में बैठे तो आपके पास ऑप्शन होता है कम करने का, और एक आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ काम नहीं करना चाहते, तो वो डिपेंड तो गवर्नमेंट पे करेगा। अब हम तो विपक्ष में हैं, अब इन्होंने ईडी, सीबीआई, एसआईटी गठित की, हम सब में साथ थे। इन्होंने ईडी भी भेजी, ठीक है, दोबारा भेजो। इन्होंने कहा बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे। पूरे 1 साल में कोई आरपीएससी का सदस्य, कोई आईएएस, आईपीएस पकड़ में आया? कोई मगरमच्छ पकड़ में नहीं आया। और वो मगरमच्छ इतने बड़े नहीं हो जाएं कि हमको गेट तोड़वा के नया गेट बनवाना पड़े, क्योंकि इनकी तरफ से तो किसी की ना पकड़ हो रही ना कुछ हो रहा। अब इन्होंने एसआईटी गठित की एसआई भर्ती के लिए, उस पर हाईकोर्ट बार बार टिप्पणी कर रहा है, आज भी टिप्पणी की हाईकोर्ट ने कंटिन्यू। तो ये गठित तो करते हैं, और इनके मंत्रिपरिषद ने भी फैसला लिया था कि रद्द कर दो, पर फिर भी जाने क्या सोचते रहते हैं। तो हम तो इनकी जो भी अच्छी नीति है राजस्थान की जनता के हित में, उनमें साथ हैं, परंतु जनहित में तो कार्य हो ना। जनहित में कार्य नहीं होंगे तो हम विरोध करेंगे, क्योंकि हम विपक्ष के नाते सड़कों पे भी आएंगे, विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे, जनता में भी जाएंगे, क्योंकि हम विपक्ष के नाते जनता हमसे उम्मीद करती है इस चीज की। ठीक है नमित जी, बजट आने वाला है, क्या बजट में युवाओं के लिए वाकई में कुछ खुशखबरी आने वाली है? क्या बेरोजगार युवाओं के लिए राह आसान होने वाली है? जी आशीष जी, देखिए, भजनलाल जी की सरकार जब आई उससे पहले हम जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो था, हमने उस संकल्प पत्र में कहा था कि हम इतनी नौकरियां देंगे, और जो बात हमने कही है वो करके दिखाएंगे, जो कहते हैं वो करते हैं हम।
और इसी को लेकर जो पिछले वर्ष बजट आया था और इस बार जो बजट आ रहा है, इस बार के बजट में बहुत सारी नौकरियां आने वाली है और उसमें सबसे बड़ा स्थान होगा राइजिंग राजस्थान का। मैं फिर से कह रहा हूं, राइजिंग राजस्थान अपने आप में कितना बड़ा आयोजन हुआ था और उसको लेकर राजस्थान के युवा देख रहा है। मैं खुद राइजिंग राजस्थान में लगातार वहां 3 दिन रहा था, तो 3 दिन में इतने युवा आए थे और सब खुश होकर गए। स्टॉल्स जो लगी थी, आप देखिए उद्योग जो औद्योगिक ढांचा है वो राजस्थान का बदलने वाला है। जो नई नई कल कारखाने खुलने वाले हैं, एक कारखाने में कम से कम भी 500 लड़कों को, 500 बेरोजगारों को रोजगार मिलता है, चाहे वो ए श्रेणी के हो, चाहे बी श्रेणी के हो, चाहे सी श्रेणी के हो, सबको मिलता है। आप देखिए ऊर्जा के क्षेत्र में 70,000 नए युवाओं को रोजगार मिलेगा, आईटी में। इसके अलावा जो फिल्म सिटी की बात कर रहे थे हम, फिल्म सिटी बनेगी तो जो राजस्थान के युवाओं का जो रुझान है, जो मनोरंजन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उसी को लेकर देखिए आईपा अवार्ड, जो शायद हिंदुस्तान में दूसरा ऐसा शहर है जयपुर जहां ये होने जा रहा है, अब तक दुबई में होता है, तो ये अपने आप में एक बड़ा काम है। तकनीकी कृषि की जो हम बात करते थे, कृषि के क्षेत्र में काफी सालों से बात होती आई है, लेकिन वही जो बारिश का पानी की हम बात करते थे, लेकिन इस जो राइजिंग राजस्थान हुआ उसमें जो बाहर की जापान की कंपनियां आई थी, उन्होंने बताया कि आप ऐसा कर सकते हैं, बारिश के दिनों में आप इस मटेरियल को आप जमीन में डाल दीजिए तो वो पानी स्टोर हो जाएगा जमीन के अंदर ही। तो ऐसी ऐसी चीजें आ रही है और जो बाहरी जो खेती है जिससे नुकसान नहीं हो, इसको लेकर हर तरह से रोजगार किसी भी तरह से दिए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसकी भर्ती निकालो, शिक्षकों की भर्ती निकालो, ये अपने आप में निकलेगी। जहां जहां उसकी लिमिट्स है, उससे आप महज 5% युवा भी शायद सरकारी नौकरियों में नहीं खपा सकते। 95% युवा फिर भी बेरोजगार रहेंगे, उन्हें रोजगार की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में रोजगार सृजन करना पड़ेगा, रोजगारोन्मुखी शिक्षा देनी पड़ेगी और ऐसे रास्ते तैयार करने पड़ेंगे जहां पर लोग रोजगार पा सके। नमित जी, बजट में भी इस प्रकार के प्रावधान युवा चाहता है। जी बिल्कुल आशीष जी, मैं यही बात कर रहा हूं कि रोजगार सृजन करने पड़ेंगे। कि हम जो प्राइवेट सेक्टर की जिसकी बात कर रहे हैं, आप देखिए कि हिंदुस्तान में सरकारी नौकरियां है, आप यहां से बाहर चले जाइए, जो बड़े विकसित देश है जहां हम बात करते हैं, चाहे रशिया लो, चाहे चाइना लो, चाहे अमेरिका लो, वहां पे 90 से 95% जो नौकरियां है वो प्राइवेट सेक्टर की है, क्योंकि वहां प्राइवेटिज्म है सारा। और उसी को लेकर जो हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं हम, वो जो राजस्थान की बात कर रहे हैं हम, तो यही हम बात कर रहे हैं कि यहां पर जब बाहरी लोग आएंगे, जो बड़े उद्योगपति आएंगे, जो आज तक राजस्थान से दूर थे, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन भजनलाल जी की सरकार ने ठाना है कि बेरोजगारी कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे जो राजस्थान में खोले जा सकते हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। मैं खुद एक व्यापारी हूं, मुझे पता है कि पिछले 1 साल में किस तरह से माहौल बदला है, किस तरह से अच्छी सुविधाओं की बात की जा रही है, जमीन की बात की जा रही है, लोन्स की बात की जा रही है, ये सब सरकार करके देती है। इसी से बेरोजगारी खत्म होगी, चाहे वो कोई सा भी सेक्टर हो। ठीक है प्रकाश जी, समय की सीमा है, चलते चलते 1-1 मिनट में मैं आपसे चाहूंगा, राजस्थान में बढ़ती बेरोजगारी, युवाओं को सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं, क्या विपक्ष चाहता है सरकार से आने वाले बजट के दौरान और भजनलाल सरकार के 4 साल के कार्यकाल के दौरान? प्रकाश जी 1 मिनट में। आशीष जी, हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि 1 साल आपको पूरा हो गया, दूसरा साल चल रहा है, तो आप आरपीएससी में नए अध्यक्ष की नियुक्ति करें, परमानेंट अध्यक्ष की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में नियुक्ति करें, और जो हाईकोर्ट बार बार आप पे टिप्पणी कर रहा है शक के दायरे से, उसको क्लियर करें, और जनता और युवाओं को आपकी सरकार से कुछ उम्मीद है उनको पूरा करें, क्योंकि युवा बार बार आपसे बहुत उम्मीद कर रहा है कि कुछ रोजगार मिलेगा नई सरकार से, तो युवाओं के साथ न्याय कीजिए। अभी चलिए नमित जी 1 मिनट में, क्या कुछ सरकार करने वाली है? युवाओं को बड़ी उम्मीद है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और राज्य दोनों में सत्ता आपकी है, बेरोजगारों का कौन धनी धोरी है? जी आशीष जी, देखिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनका जो विजन है उसी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी चल रहे हैं। राजस्थान में जो हम बात कर रहे हैं 1 लाख नौकरियों की, वो तो हम सरकारी नौकरियां देंगे, इसके अतिरिक्त लाखों नौकरियां किस तरह से सृजन की जा सकती है सरकारी नौकरियों के अतिरिक्त, उस पर हम काम करेंगे और उसी को लेकर ये बजट आ रहा है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश मीणा जी कांग्रेस प्रवक्ता और नमित जैन जी बीजेपी प्रवक्ता। आज हमने चर्चा की, राजस्थान में बेरोजगारी दर बढ़ रही है, सत्ता पक्ष एक और जहां बेरोजगारों को रोजगार देने की बात को लेकर पीठ थपथपा रही है, तो वहीं विपक्ष लगातार मुखर है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले बजट में क्या भजनलाल सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए सौगात लेके आती है। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।